कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे या फिर टू प्रूव दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। जैसा कि आप देख रहे हो कि J जो है वह क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा जो है दैट इज कंडक्टिविटी और E जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो देखा जाए J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये रिलेशन हम लोग किस तरह से ऑब्टेन कर पाते हैं। यहां पर देखिए सिंपल एक रिलेशन जो है आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, तो E इज इक्वल टू V बाई L होता है। E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई L। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू L। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक रिलेशन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। इसी रिलेशंस को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख पाते हैं, कैसे, तो E इज इक्वल टू V बाई L। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, L जो है वो हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू L। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि हम लोग इसी ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, ऑब्टेन करना है, तो ओम्स लॉ जो है इसको तो हम लोगों को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I R। अभी आप जानते हो कि R जो है ये कितना होता है, तो रॉ L बाई A होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो V इज इक्वल टू E L और V इज इक्वल टू I रॉ L बाई A। ये दोनों तो V का वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2 भी। तो राइट साइड वाला जो है पार्ट हमारा बराबर होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो E L और I रॉ L बाई A, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया हमारा E L इज इक्वल टू I रॉ L बाई A। L L जो है ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिए E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बाई A इंटू रॉ, राइट। लेकिन आपने पढ़ा है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, प्रोवाइडेड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब है कि आप E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, J इंटू रॉ लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। तो E इज इक्वल टू J रॉ, ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि E और J का जो डायरेक्शन है वह एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर E के ऊपर में एक वेक्टर का सिंबल दे दें, ये रॉ हो गया, यहाँ पर हम लोग J के ऊपर में वेक्टर का सिंबल दे देते हैं। अब जैसा कि हम लोगों को निकालना है J का वैल्यू करंट डेंसिटी का, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू E बटा रॉ, लेकिन 1 बाई रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रॉ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो यहां पर जो 1 बाई रॉ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, या J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है, इसको हमने प्रूव कर लिया। तो दो तरह से ये सवाल पूछा जाता है, एक तो ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो आप इस रिलेशंस को हमेशा ध्यान रखेंगे कि J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E होता है।
इसी को अगर पलट के भी कर दे कि सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई होता है, या फिर ई इज इक्वल टू जे बाई सिग्मा, या सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई होता है, तो रिलेशन तो वही है। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट है। आमतौर पे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई ही दिया हुआ रहता है। तो ये तो एमसीक्यूज, या फिर अगर आपको करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन के लिए पूछना है 1 मार्क्स में, तो आप J इज इक्वल टू सिग्मा ई लिख देंगे। और अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो प्रोसेस जो है ये है हमारा। आपको क्या रखना है ध्यान, सीक्वेंस। यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V बाई L, तो V इज इक्वल टू EN। तो सबसे पहले जो है आप इस रिलेशंस को याद रखें कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई L, तो V इज इक्वल टू EL हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू EL, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है आप जानते हो कि V इज इक्वल टू IR होता है, यहां पर R का वैल्यू रख दें तो ये हमारा V का वैल्यू हो गया, ये वाला V का वैल्यू हो गया। तो दोनों को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे, LL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया। I बाई A को रिप्लेस करेंगे J से, राइट। और यहां पर देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर में वेक्टर का सिंबल होगा और J के ऊपर में होगा, तो E इज इक्वल टू रॉ J लिखा। यहां पर J इज इक्वल टू लिखेंगे तो E बटा रॉ आएगा, 1 बाई रॉ को हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E। तो V इज इक्वल टू EL, डायरेक्ट यहां से भी याद रख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR हो गया, R का वैल्यू रखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, एंड देन आफ्टर E इज इक्वल टू हमारा J रॉ आएगा, क्योंकि I बटा A जो है वो J होता है, और E इज इक्वल टू रॉ J, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। J इज इक्वल टू लिखेंगे, E बटा रॉ होगा, और 1 बाई रॉ को हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा E। तो इस तरह से हमने जो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, या जो करंट डेंसिटी है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये हमने ऑब्टेन किया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।